यस बच्चों, आज हम फिजिक्स का टॉपिक कर रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स। ये जो मैथमेटिकल टूल है बच्चों, ये हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बेसिकली ये मैथमेटिक के टॉपिक हैं सारे, लेकिन हमें जितनी की ज़रूरत फिजिक्स में होगी इन टॉपिक्स की, हम उतना की पढ़ेंगे। आप ज़्यादा डिटेल में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे, राइट? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को समझने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ले रख रहा हूँ। लाइक y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र वन प्लस वन। इफ आई सपोज हियर x इज इक्वल टू वन, अगर यहाँ मैंने x की वैल्यू वन अज्यूम कर ली तो y कितना हो जाएगा, वन स्क्र प्लस वन यानी टू। इफ x इज इक्वल टू टू तो y कितना हो जाएगा, टू की पावर टू प्लस वन, फोर प्लस वन, फाइव। इफ x इज इक्वल टू थ्री तो y कितना हो जाएगा, थ्री की पावर टू प्लस वन, नाइन प्लस वन, टेन। यानी आप x की जो वैल्यू पुट करते जाओगे उसके अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आती जाएगी। यानी x चेंज करने से y क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसको हम मैथमेटिक के लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। दिस इज कॉल्ड y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी y x पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू चेंज करने से y की वैल्यू क्या होगी, आपकी चेंज होगी। यानी मैं ये कह सकता हूं, इफ x में मैंने कुछ चेंज किया, प्लस किया या माइनस किया, तो y में भी कुछ प्लस या माइनस होगा, चेंज होगा। यस, यानी चेंज इन x causes चेंज इन y। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसको ऐसे यूज करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, हम बार बार यूज करेंगे इस लाइन को। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, वाई में चेंज होना किसकी वजह से, किसके विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, एक्स में चेंज होने से वाई में चेंज होना, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी हम बच्चों बात करेंगे रेट की, जो ये रेट होता है ये हमारे पास दो तरह का होता है। रेट में हमारे पास एक तो जिसका चेंज होगा वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी वजह से होगा वो नीचे लिखेंगे। जिसका चेंज होगा वो ऊपर लिखेंगे, जिसकी वजह से होगा वो नीचे लिखेंगे। अब ये जो चेंज होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक सेकंड बच्चों, अब ये जो चेंज होगा बच्चों, ये चेंज दो तरह का होता है। एक तो बहुत ज्यादा चेंज, एक बहुत कम चेंज। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मतलब होता है लार्ज चेंज इन वाई ड्यू टू लार्ज चेंज इन एक्स। dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज इन y ड्यू टू, सॉरी, स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x। इसको बोलते हैं, डेल्टा को रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज चेंज से, dy अपॉन dx को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल चेंज से। ये लार्ज चेंज है और ये क्या है, हमारे पास स्मॉल चेंज। अब डिफरेंशिएशन क्या होती है, अगर किसी भी फंक्शन में स्मॉल चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगी, लार्ज चेंज को डिफरेंशिएशन नहीं बोलते। डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या होगी बच्चों, डिफरेंशिएशन इट इज द चेंज इन एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। इसको हम बेसिकली डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया। इसमें जो चेंज होती है बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल चेंज।
अब इसकी एग्जांपल लाइक जैसे प्लांट्स की ग्रोथ है वो डे बाय डे इंक्रीज होती है, वो बहुत कम चेंज होती है, हमें प्लांट्स ग्रो करते हुए दिखाई नहीं देते, उनकी हाइट बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि वो चेंज बहुत स्मॉल है, हमारी हाइट जैसे ग्रो हो रही है ना? तो वो भी डिफरेंशिएशन है, बहुत स्लोली हमारी हाइट बढ़ती है, हमें इंसान बढ़ता हुआ नजर नहीं आता। तो दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जो हमें चेंज नजर ना आए, इतनी स्मॉल चेंज हो, उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब इस डिफरेंशिएशन की फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है, फिजिक्स में हम कहाँ यूज करते हैं इस डिफरेंशिएशन को? यू नो, वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, v is equal to dx upon dt, speed is equal to dx upon dt, rate of change of distance। एक तो अगर स्मॉल डिस्टेंस में चेंज हो तो हम वेलोसिटी निकालते हैं, इसी 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 तरह एक्सेलेरेशन में चेंज हो तब, सॉरी, वेलोसिटी में चेंज हो तो हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं। ये दो फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं। अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन देखते हैं, अगर हमने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। क्लियर? अब ये दो फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, इन दो फॉर्मूलों, अगर हमें पोजीशन गिवन है तो हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हमें डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, अगर हमें वेलोसिटी गिवन है हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी? डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। यानी पोजीशन से वेलोसिटी में जाना है डिफरेंशिएशन करेंगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाना है तो भी डिफरेंशिएशन करेंगे। हमें पोजीशन गिवन है, वेलोसिटी पर पहुंचना है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन पर पहुंचना तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर पोजीशन गिवन है, एक्सेलरेशन पर पहुंचना है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो v आएगा, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके बाद हम इसके बाद हम बच्चों कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अगर हमने डिफरेंशिएशन को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है बच्चों, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। हियर आई कंसीडर 2 पॉइंट, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ठीक, यहाँ पर पार्टिकल ऐसे चला यहाँ से यहाँ तक, उसका पाथ जो है पार्टिकल का ये है। अब इस पॉइंट को मैंने मान लिया x1 y1 और इस पॉइंट को मैंने मान लिया x2 y2। ठीक, तो अब ये मेरा था x1 और ये मेरा था x2 और ये मेरा था y1, ये मेरा था y2। अब मैंने A से B तक पहुंचना है, इस पर मैं दो लाइनें ड्रॉ कर सकता हूँ। एक तो मैं A और B से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे बच्चों, ये वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। दिस इज कॉल्ड सीकेंट। अब अगर मैंने यहाँ पर इसको ऐसे मिला दिया तो ये एंगल थीटा बन गया। यस, ये साइड कितनी हो जाएगी? पूरी की पूरी, ये टोटल y2 है, ये y1 है, तो ये y2 माइनस y1 हो गया। ये कितना हो गया? ये टोटल x2 है, ये x1 है, तो ये कितना हो गया? x2 माइनस x1 हो गया। तो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 अपॉन y1 को बोल देंगे डेल्टा y, इसको बोल देंगे डेल्टा x। इसको बच्चों हम एक और नाम भी दे देते हैं, इसको बोल देते हैं स्लोप ऑफ सिकेंट। दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ सिकेंट, इसको स्लोप ऑफ सिकेंट भी बोल देते हैं। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन नहीं है अभी। अब अगर मैं इसी पाथ पे दोबारा फिर आता हूँ, अगर मैं इसी पाथ की दोबारा फिर बात कर रहा हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, हमारे पास पार्टिकल ऐसे जा रहा था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये x1 पॉइंट था, ये y1 पॉइंट था, ये x2 पॉइंट था, ये y2 पॉइंट था। अब हमने स्मॉल चेंज देखनी है। पहले तो हमने यहाँ से यहाँ तक चेंज देखी, वो बहुत लार्ज चेंज थी जिसे हम स्लोप ऑफ सेकंड बोलते थे। अब हम बहुत कम चेंज देखेंगे। पार्टिकल मान लो यहाँ था, यहाँ से वो यहाँ तक गया, बहुत कम चेंज है। यहाँ से अगर वो यहाँ तक गया, बहुत कम चेंज है, तो मैंने इसको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया।
टेंजेंट एक पॉइंट पर होता है, ये भी बहुत ज्यादा है, एक पॉइंट होता है लगभग। तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने। इसको मैं ऐसे एक ट्रायंगल अज्यूम कर लूं यहाँ पर भी। यस बच्चों, अगर मैंने यहाँ पर एक ये ट्रायंगल अज्यूम कर ली तो ये वाई एक्सिस में चेंज है, लेकिन वो बहुत कम चेंज है वाई एक्सिस में, और ये एक्स एक्सिस में चेंज है, ये बहुत कम चेंज है। यहाँ पर एंगल में अगर थीटा अज्यूम कर लूं तो इस ट्रायंगल के अंदर tan थीटा कितना होगा, dy अपॉन dx होगा। यस बच्चों, इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। यानी डिफरेंशिएशन को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोल देते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डिफरेंशिएशन की। यानी अब dy अपॉन dx जो डिफरेंशिएशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम tan थीटा भी बोलते हैं। अब इसका जो सिंबल है हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं वो dy अपॉन dx यूज करते हैं, या y के ऊपर कॉमा डाल के यूज करते हैं, या y के ऊपर डॉट डाल के यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आपको अगर कुछ कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक हमारे पास ये तीन चीजें हैं डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसके बाद आगे हम चलते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन के आपको लर्न करने ही पड़ेंगे बच्चों। सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ये आपको फॉर्मूले लर्न करने ही पड़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसके रूल्स करेंगे। तो राइट डाउन फर्स्ट फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का, y इज इक्वल टू साइन एक्स। y है, इधर y है, इधर x है, x में चेंज होने से y में चेंज होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हमने पता करनी है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो dy अपॉन dx से, या फिर y के ऊपर कॉमा, या y के ऊपर डॉट, कोई भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। साइन की डिफरेंशिएशन होती है cos x, ये आपने एज इट इज लिखना है, ये आपने लर्न करना है। साइन x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, cos x। इसी तरह हमारे पास y इज इक्वल टू cos x, इसकी डिफरेंशिएशन मैं सिंबल कोई भी यूज कर सकता हूँ, cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन x। ये हमारे दो फॉर्मूले हो गए। फॉर्मूला नंबर 3, y इज इक्वल टू tan x, y डैश हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। इसी तरह y इज इक्वल टू cot x, y डैश कितना हो जाएगा, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x। फिफ्थ जो है y इज इक्वल टू कोसेकेंट x, y डैश हो जाएगा माइनस कोसेकेंट x इंटू कॉट x। सिक्स जो है y इज इक्वल टू सीकेंट x, y डैश हो जाएगा सीकेंट x इंटू टेन x। सेवंथ जो फॉर्मूला है बच्चों हमारा, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, तो y डैश कितना हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। एट्थ फॉर्मूला y इज इक्वल टू ई की पावर x, y डैश हो जाएगा ई की पावर x ही रहता है। ई की पावर x की डिफरेंशिएशन चेंज नहीं होती, ई की पावर x ही रहती है। ठीक है, y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, वाई डैश हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, आगे माइनस आ जाएगा। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो आप लोगों ने लर्न करने हैं डिफरेंशिएशन के। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल। राइट डाउन फर्स्ट रूल, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन फंक्शंस की हम कैसे करते हैं, हमारे पास रूल नंबर 1 लिखो बच्चों। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 में क्या है, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें दिया हुआ है। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी हमें नंबर दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, ये कॉन्स्टेंट नंबर है। वेयर c जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। अगर हमारे पास c कांस्टेंट होगा तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन पता करनी है। भाई कांस्टेंट जो होता है उसमें कोई चेंज नहीं होती, कांस्टेंट नंबर में कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर मैं कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन लूंगा तो y डैश कितना आ जाएगा, 0।
एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो y इज इक्वल टू पाई एक नंबर है, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन लूंगा तो क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह और एक एग्जाम्पल आप कंसीडर कर सकते हो, y इज इक्वल टू 2 प्लस पाई, तो y डैश कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0, पाई का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। तो इसके बाद हम कर रहे हैं रूल नंबर 2, पावर रूल, जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। इस बच्चों पावर रूल में हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, हमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, अगर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो आप लोगों ने ये याद रखना है y डैश, इसका मतलब मैंने इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर दी, इज इक्वल टू पावर को आप लोगों ने आगे लेकर आना है, पावर को आगे ले आए और पावर में 1 माइनस कर देना है, पावर को आगे लेकर आना है और पावर में 1 माइनस कर देना है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र, तो y डैश कितना हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, पावर को आगे ले आएंगे, पावर में एक कम कर देंगे, तो ये कितना बन गया y x, y इज इक्वल टू 2x आंसर। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है तो बच्चों क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगी। और एग्जांपल ले लो इसकी, एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स 7 है तो y डैश कितना हो जाएगा, पावर आगे आ गई, एक पावर कम हो गई। और एग्जांपल्स इसकी कंसीडर कर लो आप, एग्जाम्पल y इज इक्वल टू रूट एक्स, जब भी कहीं कभी आपको डिफरेंशिएशन करनी है, फंक्शन रूट में है या क्यूब रूट में है, तो सबसे पहले तो आप उसकी पावर लिखो। रूट को क्या लिख सकते हो, x की पावर 1/2, अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं की, रूट को हमने लिखा है 1/2, अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है तो y डैश कितना होगा, पावर को हम आगे ले आएंगे, पावर में 1 माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 x, तो ये माइनस हाफ आ जाएगा बच्चों। इसको आप लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो, y डैश इज इक्वल टू 1/2, माइनस नीचे चला जाएगा, 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, तो हमारे पास ये बन गया। क्लियर है यहाँ तक आपको। अगर हमारे पास y इज इक्वल टू 1/√x हो तो आप इसको कैसे करोगे, सबसे पहले तो रूट जो होता है उसको 1/2 लिखना है और पावर जो डिनोमिनेटर में होती है उसको न्यूमरेटर में लेकर जाना है, हमेशा उसको ऊपर लेकर जाना है। तो यहाँ x की पावर 1/2 जब ऊपर लेकर जाएंगे तो वो -1/2 हो जाएगी बच्चों। अब इसका डेरिवेटिव लेना है, माइनस पावर 1/2 आगे आ गई, पावर में 1 माइनस कर देना है, तो माइनस हाफ x की पावर कितनी आ गई, -3/2 आ गया। आप इसको यहीं पर भी लीव कर सकते हो, आगे सॉल्व करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास और एक एग्जांपल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल टू एक्स, इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन हमने करनी है, x की पावर कितनी है 1 होती है, तो इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, यस बच्चों, y डैश पावर को कहाँ ले आएंगे, आगे, एक पावर कम, 1 में से एक कम तो 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0, समथिंग पावर 0 इज कॉल्ड हमेशा 1, तो इसको आप सोल्व करोगे 1, यानी x की डिफरेंशिएशन हमेशा कितनी होती है, वो 1 होती है। याद रखना x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है। इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 3 पर हम पहुंच गए। राइट डाउन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 हमारे पास अगला रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हमारे पास बच्चों इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे कि हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर मैंने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की। यस बच्चों, अगर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो समझो कैसे करना है, y डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मल्टीप्लाई में आ गया, जिस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है जो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को आपने एज इट इज ही रख लेना है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ले लेना है।
यानी कांस्टेंट को आपने इग्नोर कर देना है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कांस्टेंट मल्टीपल में आ गया, कांस्टेंट प्लस में आया था तो उसका डेरिवेटिव हमने जीरो लिया था, अब कांस्टेंट मल्टीपल में आ गया। एग्जांपल के साथ आपको समझ लगेगा। y इज इक्वल टू, हमारे पास एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x की पावर 3, ये हमारे पास एग्जांपल है। तो हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है y डैश। बच्चों ये कांस्टेंट है, ये फंक्शन है। अब कांस्टेंट को तो एज इट इज रखना है, हमने उसको छेड़ना नहीं है। इसकी x की क्यूब की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? 3x की पावर 2, पावर आगे आती है, एक पावर कम हो जाती है, ये कितना आ गया? 6x स्क्वायर। इसी तरह अगर y इज इक्वल टू 4x की पावर 5 है तो y डैश कितना हो जाएगा? 4, 5 आगे आ गया, x की पावर कितना हो जाएगा? 4। कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है, बस इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर आगे एक पावर कम, तो ये कितना आ गया? 20x की पावर 4। इसमें तो नहीं कोई डाउट है आपको? अगर हमारे पास और एग्जांपल हम करना चाहते हैं, y इज इक्वल टू 3 sin x, इसकी डिफरेंशिएशन बताओ। 3 sin x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? cos x। y इज इक्वल टू 20 tan x, y डैश कितना हो जाएगा? 20 tan x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है? secant square x। क्लियर हो गया आपको ये रूल? अब हम रूल नंबर कर रहे हैं बच्चों 4। राइट डाउन रूल नंबर 4, सम एंड डिफरेंस रूल। ये हमारा रूल नंबर 4 है, सम एंड डिफरेंस रूल। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस एच एक्स। अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं तो पहले फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन प्लस तीसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन। एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। यस, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 4। इसकी हमने अगर डिफरेंशिएशन करनी है, पहले x की पावर 3 की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 3x स्क्वायर। 2x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होती है 2 एज इट इज होता है, x स्क्वायर की कितनी होती है? 2x। 4 की कितनी होती है? 0। तो ये कितना बन गया? 3x स्क्वायर प्लस 4x। और करते हैं एग्जांपल हम, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इसकी डिफरेंशिएशन बताओ कितनी होएगी? यस, 4x प्लस x की के लिए की क्या होती है? 1, 1 की क्या होती है? 0। और एग्जांपल कर लेते हैं हम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x माइनस कॉस x e की पावर माइनस x। इसकी अगर मैंने डिफरेंशिएशन करनी है, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी होती है बच्चों? 2x। log x की कितनी होती है? जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे वो log x की आप चेक कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स। cos x की क्या होती है? माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, e की पावर माइनस x की जो डिफरेंशिएशन होती है माइनस e की पावर माइनस x। ठीक, ऐसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ, और आपको मैंने डीपीपी भी सेंड की हुई है, तो आप डीपीपी के थ्रू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये हमारे कुछ रूल से कुछ बेसिक हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है। तो अगर आपको ये रूल समझ आ गए बच्चों तो हम डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं, ठीक है ना? अब हमारे पास इसके अलावा कुछ रूल और भी हैं। ये अभी हमने बेसिकली 3 रूल किए हैं, 4 रूल किए हैं। तो अब हम रूल नंबर 5 आगे कर रहे हैं, 2 रूल और रह रहे हैं। रूल नंबर 5 इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। बच्चों प्रोडक्ट रूल में क्या होता है समझो, y इज इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स जी एक्स। अब हमें दो फंक्शन दे दिए, एफ एक्स दे दिया, जी एक्स दे दिया। दोनों फंक्शन की हमने डिफरेंशिएशन करनी है। डिफरेंशिएशन का मतलब दोनों को हमने पीटना है। अब अगर हमने दोनों की डिफरेंशिएशन करनी है, दोनों को पीटना है, पीटेंगे हम दोनों को, बट वन बाय वन। पहले हम फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन ले लेंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। क्लियर? अगर हमारे पास तीन फंक्शन आ जाएं बच्चों तो हम क्या करेंगे? तीन फंक्शन आ जाएं, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, तो हम क्या करेंगे? तो पहले पहले को पीटेंगे, पहले की डिफरेंशिएशन, दूसरा एज इट इज, तीसरा एज इट इज, फिर पहला एज इट इज, तीसरा एज इट इज, दूसरे को पीटेंगे, उसकी डिफरेंशिएशन प्लस
एफ एक्स जी एक्स और लास्ट में तीसरे फंक्शन की डिफरेंशिएशन। ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यहां तक। इसके बाद हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्र साइन ऑफ x। तो y डैश कितना आ जाएगा, एक्स स्क्र साइन x। इन दोनों की हमने डिफरेंशिएशन करनी है। दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, दोनों की डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन वन बाय वन करेंगे। पहले की डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्र की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 2x। अब दूसरा फंक्शन हमने एज इट इज रखना है, इसकी डिफरेंशिएशन नहीं करनी। प्लस अब जिसकी डिफरेंशिएशन कर दी यानी फर्स्ट फंक्शन उस वो एज इट इज, अब दूसरे फंक्शन को पीटेंगे यानी दूसरे की डिफरेंशिएशन, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, कॉस एक्स। इसी तरह y इज इक्वल टू e की पावर x साइन लॉग x। अब हमने डिफरेंशिएशन करनी है। दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है, एक लॉगरिथमिक है। अगर हमने यहाँ डिफरेंशिएशन करनी है, पहले तो फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल की। एक्सपोनेंशियल की e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होती है। मैं फर्स्ट की डिफरेंशिएशन करता हूँ e की पावर x की, e की पावर x ही आ गई। सेकंड फंक्शन को हमने नहीं छेड़ना, प्लस फर्स्ट फंक्शन को नहीं छेड़ना। सेकंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/x। इसी तरह और एग्जांपल हम कर सकते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स लॉग एक्स। अब ये तीन फंक्शन आ गए बच्चों हमारे पास, एक अलजेब्रिक, एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन तीनों की करनी है, लेकिन वन बाय वन करनी है। पहले तो फर्स्ट की करेंगे, एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 3x²। सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट की हो गई उसको एज इट इज, सेकंड की क्या होती है, cos x, थर्ड भी एज इट इज। अब पहले दोनों एज इट इज, log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गई। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों, अब हमारे पास रूल नंबर 6, दैट इज कॉल्ड कोशेंट रूल, जिसको हम कोशेंट रूल भी बोलते हैं एंड डिवाइड रूल भी बोलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, जो मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स करवाऊंगा, ये मैथमेटिक में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो। मेरा मेन मोटिव ये है कि आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए। इसलिए जितनी का आपको बेसिक की जरूरत होगी वो मैं सारा बताऊंगा। इवन दो फिजिक्स में उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैं आज आपको करवाऊंगा यहाँ पर। रूल नंबर 6 है y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यानी अब दो फंक्शन बच्चों किसमें आ गए, डिवाइड में आ गए। तो डिफरेंशिएशन अगर हमने इसकी करनी है तो आपने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर देना है। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव f का f डैश x, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अगर बच्चों आप नीचे को भूल जाओ, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल में भी दो फंक्शन होते थे, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। लेकिन यहां पर क्या लगा लिया हमने, माइनस, वहां लगाते थे प्लस। और हमने नीचे क्या किया है, स्केयर किया है। ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके साथ, क्या एग्जाम्पल है, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्र। अगर हमने इसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो y डैश कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर का हमने स्क्वायर करना है। यस, नीचे वाले फंक्शन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x इंटू एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस साइन एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब हम आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इसकी डिफरेंशिएशन बोलो, x प्लस वन डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, 1 का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ये अब आपका आ गया। क्लियर है यहाँ तक आपको।
रूल्स कोई आपको डाउट है रूल्स में तो आप पूछ सकते हो। यस, ये हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको सेकंड लेक्चर करवाऊंगा। सेकंड लेक्चर में कल हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। आज मैंने आपको टोटल रूल्स करवाए हैं, रूल्स के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस, आपको डीपीपी आ गई होगी, और इसके रिलेटेड जो फिजिक्स में एप्लीकेशन है वो मैं आपको कल करवाऊंगा। कल के लेक्चर में हम पूरे एप्लीकेशंस ऑफ फिजिक्स, जितने भी डिफरेंशिएशन के जिस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय।